चलो देखो, कल हमने तुम लोगों को बताया था मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें एक तो दृष्टि दोष के बारे में बताया था और एक कॉन्सेप्ट है प्रिज्म से संबंधित, है ना। प्रिज्म के द्वारा भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रिज्म से संबंधित जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक को अपन एन से व्यक्त करते हैं, प्रिज्म कोण को ए से व्यक्त करते हैं, न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। बात को समझना जरा। जो प्रिज्म कोण होता है आपके पास में, ठीक है, प्रिज्म कोण को ए से न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण, न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण, इसको अपन डेल एम से व्यक्त करते हैं, ऐसे बनता है। और अपवर्तनांक को सभी लोग जानते हैं कि एन से व्यक्त करते हैं, पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ किया है, ठीक है। इनमें एक सूत्र होता है न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक में संबंध। कितना? न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक में संबंध। वो संबंध होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ये इतना कोणांक में, बटे साइन ए बाई टू। और ए क्या है आपका? प्रिज्म कोण है। तो ये है आपका सूत्र। इससे संबंधित ये है आपके पास में दो सवाल, ठीक है। और इन दोनों सवालों को करते हैं। पहला सवाल है, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण 60 अंश है। तो सुनो, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण, तो अपवर्तनांक प्रिज्म का कितना है? 1.5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n बराबर 1.5। प्रिज्म का कोण 60 अंश है और प्रिज्म कोण को काहे से व्यक्त करते हैं? a से। तो a बराबर कितना हो गया? 60 अंश हो गया। के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण मतलब डेल एम हमें निकालना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। और आगे की प्रक्रिया के लिए साइन 49 का मान 0.75 दिया गया है। तो हम सूत्र यही वाला लगा देंगे, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई टू बटे साइन a बाई टू, ठीक। तो n बराबर, n का मान कितना है आपके पास में? 1.5 रख दिया, बराबर में साइन है, a का मान 60 है, प्लस डेल्टा m का मान निकालना है, बटे 2 हो गया। बटे में आएगा साइन a बाई टू, साइन 60 बटे 2। साइन 60 बटे 2 मतलब साइन 30। साइन 30 का गुणा हम 1.5 में कर देंगे, ठीक है। गुणा साइन 30 बराबर में हमारे पास में रहेगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू, ठीक। क्लियर है ये बात। अब साइन 30 का मान होता है 1/2, बराबर में है आपके पास में साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू, ठीक है। 1/2, 2 का भाग अगर हम 1.5 में देते हैं, 2 का भाग 1.5 में देते हैं तो 0.75 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये आ गया 0.75 इन बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू। 0.75 का मान साइन 49 है, तो यहाँ हम क्या रख लेंगे? साइन 49 बराबर में जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 49 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू। 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 98 आ जाएगा। 60 इस पक्ष में लेकर के आए, माइनस के हो गए, बराबर में डेल्टा एम बचा। तो डेल्टा एम बराबर क्या? 98 में से 60 चले गए, 38 बचा। कितना बचा? न्यूनतम विचलन कोण कितना आ गया आपका? 38। बात क्लियर? दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल, 60 अंश कोण वाले प्रिज्म कोण का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है। बात को समझना अच्छे से। 60 अंश कोण, कुछ पूछ रहे थे वंश? क्या बोलते हैं तुम? बताओ बताओ बताओ, क्या पूछ रहे हैं? क्या 2.5? अरे रुको 1 मिनट, हाँ तुम बताओ। इसमें गुणा करेंगे तो 1.5 गुणा 1/2 है, तो 2 बटे में है, तो भाग हो जाएगा। 1.5 के गुणा 1 से होगा, 1.5 आएगा। 1.5 के गुणा 1 से होगा, 1.5 आएगा, बटे 2 आएगा। गुणा में ऊपर राशि का ऊपर राशि में गुणा होता है, नीचे राशि का नीचे राशि में गुणा होता है, ठीक है। तो इतना आ गया। 60 अंश कोण वाले प्रिज्म कोण, यानी प्रिज्म कोण कितना है दूसरे क्वेश्चन के लिए? ए बराबर है हमारे पास में 60 अंश,
पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, यानी डेल्टा एम बराबर हमारे पास में क्या है 30 अंश है। तो इस स्थिति में आपतन कोण, भैया आपतन कोण को हम आई से व्यक्त करते हैं, आपतन कोण को आई से व्यक्त करते हैं, अपवर्तन कोण को आर से व्यक्त करते हैं, आपतन कोण को आई से और अपवर्तन कोण को आर से व्यक्त करते हैं। ये दोनों मान हमें निकालना है। प्रिज्म कोण दिया है और डेल्टा एम का मान दिया है अपने पास में। अब जरा बात को समझना, कौन सी स्थिति है, न्यूनतम विचलन की स्थिति है, न्यूनतम विचलन की स्थिति है। तो इस स्थिति में सूत्र होता है आपके पास में कितना, सूत्र होता है आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। कहां से आया समझते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर, और अभी जो हमने संबंध निकाला वो क्या था, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ठीक है, ये n है ये n है, दोनों को बराबर कर दो तो ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है। तो ये i के स्थान पे क्या है, a प्लस डेल्टा एम बाई 2 है, i के स्थान पे a प्लस डेल्टा एम बाई 2 है। i का मान निकालना है, i बराबर होता है a का मान कितना है 60 प्लस डेल्टा एम बाई का मान कितना है 30 बटे 2, ये कितना आ गया 90 बटे 2। आई बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश। किसी को कोई दिक्कत हो बता दो। तो दिक्कत, आर का मान चाहिए था, इससे तुलना करो, आर बराबर ए बाई 2 कहलाएगा, आर बराबर ए बाई 2, ए का मान है 60 बटे 2, आर बराबर कितना 30 अंश। ये हो गए आपके प्रिज्म से संबंधित सवाल, और कल बता दिए थे हमने दृष्टि दोष से संबंधित सवाल। तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से संबंधित सवाल पूरे हुए। ठीक है, नोट करो।